नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर हम सकट चौथ का व्रत रखते हैं। इस दिन हम भगवान गणेश और माता सकट की पूजा करते हैं। इस व्रत की महिमा और कथा को सुनकर हमें अनेक प्रकार के संकटों से मुक्ति मिलती है। इस तिथि पर उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र और अतिगंधा योग का संयोग रहेगा। दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो मंगलवार को अभिजीत मुहूर्त 12:13 से 12:55 तक रहेगा। 30 जनवरी 2024 मंगलवार के दिन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के इस दिन कर लेना। इस वीडियो में बताया गया उपाय, यदि आप आज की वीडियो में बताए हुए इन उपायों में से कोई एक उपाय भी करते हैं तो निश्चित तौर पर आप ऋण मुक्त हो जाएंगे। दोस्तों, कर्ज या आरण का सिर पर होना जिंदगी को मुश्किल में डाल देता है। कर्ज मुक्त जीवन ही सबसे खुशहाल जीवन होता है। कर्ज लेना जीत आसान होता है, कई बार उसे चुकाना ही मुश्किल हो जाता है। कई बार कर्ज लेने के पश्चात उसे लौट आना भारी पड़ता है और पूरी जिंदगी कर्ज चुकाते चुकाते खत्म हो जाती है। किसी भी व्यक्ति के लिए कर्ज बहुत बड़ी समस्या होती है। कर्ज में डूबा हुआ व्यक्ति सदैव चिंता में रहता है। कर्ज होने पर उसका पूरा परिवार कष्टों का सामना करता है। कर्ज की वजह से मानहानि, पैसों की तंगी और पारिवारिक कलह झेलने पड़ते हैं। कर्ज में व्यक्ति अपने और अपने परिवार के लिए मुसीबत बन जाता है। कर्जदार व्यक्ति को ही समस्या के बारे में सोचने की, सावधानियां बरतने की आवश्यकता होती है, नहीं तो इनको कर्ज को टालना नामुमकिन सा लगने लगता है। हमेशा ध्यान रखें, आप कभी भी मंगलवार या शनिवार के दिन कर्ज ना लें, क्योंकि इस दिन लिया कर्ज उतारने में काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं। शनिवार को लिया हुआ कर्ज कभी समाप्त ही नहीं होता। शनिवार के दिन ना तो कर्ज के लिए आवेदन करें और ना ही कर्ज के कागजात पर हस्ताक्षर करें। चर, लग्न, कर्क, तुला और मकर में कर्ज लेने पर वो शीघ्र उतर जाता है, परंतु चर लग्न में कर्ज ना दें। कर्ज लेते समय चर लग्न में 5वें और 9वें स्थान में शुभ ग्रह और 8वें स्थान में कोई भी ग्रहण ना हो, वरना कर्ज बढ़ता ही चला जाएगा। 8 अंक शनि का समझा जाता है, तो 8, 17 और 26 तारीख को कर्ज कभी ना लें। इन तारीखों पर लिया गया कर्ज आपके जीवन को मुश्किल कर देता है। कर्ज के आवेदन पर काली स्याही से हस्ताक्षर ना करें, इसे अशुभ समझा जाता है। ऐसा कर्ज आपका पीछा नहीं छोड़ता। कोशिश करें कि कर्ज यदि लेना ही हो तो सोमवार, बुधवार या शुक्रवार के दिन ही कर्ज लें। इन दिनों पर लिया गया कर्ज बहुत जल्दी उतर जाता है। इसको चुकाने में कोई बड़ी दिक्कतें नहीं आती। कर्ज के लिए आवेदन करते समय, हस्ताक्षर करते समय हमेशा ईश्वर का स्मरण करें। ईश्वर से कहें, हे प्रभु, ये धन भी आपका है और मैं भी आपका हूँ, इसे चुकाने में मेरी सहायता करें। ऐसे कर्ज जल्दी छुटकारा मिल जाता है, परंतु कई कर्ज में व्यक्ति बुरी तरह फंसता चला जाता है, कोर्ट कचहरी के मामलों में उलझ जाता है। यदि ऐसा कुछ हो जाए तो ऐसे में आप कुछ उपाय कर लें। कर्ज से मुक्त होना आसान नहीं, परंतु कठिन भी नहीं है। कर्ज कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अवश्य उतर जाएगा। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कर्ज मुक्ति के कुछ आसान उपाय, कुछ उपाय पान जो कि बीड़े में उपाय किया जाता है, उस पत्ते को लेकर कर सकते हैं। आगे पहले से रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा। पान को हिंदू धर्म में लगभग सभी कार्यों में शुभ समझा जाता है। स्कांदा पुराना के अनुसार समुद्र मंथन के समय पहली बार पान के पत्ते का उपयोग किया गया था। तभी से ये पत्ता हर शुभ कार्य में प्रयोग होने लगा। पूजा पाठ लेकर शुभ कार्य में पान के पत्ते को अवश्य शामिल किया जाता है। ज्योतिष और उपायों में भी इसे बेहद प्रभावशाली समझा जाता है। समझा जाता है कि बुध ग्रह का पान से गहरा नाता है। ये धन की मुश्किलों को भी दूर करता है। यदि आप कर्ज में बुरी तरह ड्राफ्ट चुके हैं, लगता है कि निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, हर कोशिश करने के पश्चात भी कर्ज उतारने में सफलता नहीं मिल रही है, तब पान के पत्ते का ये उपाय आपके जीवन की मुश्किलों को दूर कर देगा। उपाय करने साबुत, यानी जो कटा फटा हुआ ना हो, ऐसा साफ सुथरा पत्ता ले, पत्ते का डंठल दे, हरे रंग का ताज़ा पत्ता
आपको लेना है। उस पर 2 लौंग और 1 इलायची रखें। अब इस पत्ते को मोड़कर पान का बीड़ा बना लें और मंगलवार की शाम के समय स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर हनुमान जी के मंदिर में जाएं और उन्हें ये पान का बीड़ा अर्पित कर दें। 3 महीने तक लगातार हर मंगलवार को ये उपाय करें। किसी मंगल यदि आप खुद नहीं जा पाते हैं तो आपके बदले में कोई और भी इसे कर सकता है। इस दिन तामसिक का सेवन ना करें, सात्विकता बनाए रखें। जल्द ही कर्ज चुकाने के रास्ते बनते नजर आएंगे। आसानी से आप आरण मुक्त हो जाएंगे। याद रखें, हनुमान जी की शरण में जो आ गया, हनुमान जी उसका बेड़ा पार लगा देते हैं, आपकी सारी मुश्किलों को खत्म कर देते हैं। अब एक दूसरा उपाय। कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि कर्ज लेने की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। आमदनी और किश्तों का मेल नहीं बैठ पाता, न पर्याप्त धन आता है, न कार्यों में आने वाली रुकावटें कम होती हैं। जब आता है तब कई बार अपने 4 साथियों को साथ लेकर आता है। नौकरी व्यवसाय में उसी वक्त दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। पैसे कई शुभ कार्यों में अड़चने आती है। सगे संबंधी मुंह फेर लेते हैं। लगता है कि आप चारों ओर से गिर चुके हैं। तब ऐसे में एक छोटा सा उपाय अवश्य करके देखें। इस उपाय के आपको एक पान का पत्ता लेना है। साबुत ताज़ा हरे रंग का पान का पत्ता लीजिए। डंठल हटा इस पत्ते के चिकने साइड को नीचे कर दें और खुरदरे साइड को ऊपर करें। उस रूखे साइड पर 2 लौंग रखें। अब सावधानी से दोनों हाथों में इस पान के पत्ते को उठाकर बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें। हाथ जोड़ते हुए ईश्वर से प्रार्थना करें कि जो आपके काम में रुकावटें आ रही हैं, जो आपके जीवन में मुश्किलें आ रही हैं, वो इस पान के पत्ते साथ बह जाए। वो बहता हुआ पानी आपकी तमाम परेशानियों को अपने साथ बहा ले जाएगा। जल्द परेशानियां दूर हो जाएंगी। कार्यों में सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। हर संकट से बाहर निकलने का रास्ता सामने दिखने लगेगा। बहुत ही कारगर उपाय है, अवश्य आजमा कर देखें। और एक उपाय जो आप नवरात्रि में कर सकते हैं। आपके ऊपर यदि कर्ज बढ़ता जा रहा है तो आप नवरात्रि में जितने दिन हो सके रोज पान के पत्ते पर हीम लिखकर माँ दुर्गा को अर्पित कर दें। नवमी के दिन आप उस पान के पत्तों को अपने तिजोरी में रख दें और एक छोटा सा बताते हैं। आप खुद या आपके घर का कोई भी सदस्य, कोई महिला सदस्य भी आपके बदले में कर सकती है, परंतु महिलाएं हनुमान जी को छुए नहीं। पान मुक्ति के लिए मंगलवार की रात एक खास उपाय की जाता है। उपाय वाले दिन नमक ना खाएं, सेंधा नमक खा सकते हैं। इस दिन बिना लहसुन प्याज का खाना खाएं। रात में स्नान उपरांत 11 बजे से 1 बजे के बीच में आपको ये उपाय करना। रात के समय चारों ओर शांति होती है और आप प्रभु से आसानी से जुड़ पाते हैं। घर में हनुमान के सामने आप आसन लगाकर बैठ जाएं, दीपक जलाएं, हनुमान जी को लाल पुष्प अर्पित करें और फिर 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। ये उपाय रूप से आपको कम से कम 11 मंगलवार तक करना है। जल्द ही कर्ज से छुटकारा मिल जाएगा। 11 हफ्तों तक हर हफ्ते में एक दिन मंगलवार को आपको ये उपाय करना है और रात को 11 से 1 बजे के बीच ही करना है। जल्द से जल्द आप कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। पुरुष मंगल दिन दक्षिणमुखी हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें। महिलाएं लाल पुष्प अर्पित करें। घर में 3 बार सुबह शाम शंख अवश्य बजाएं और प्रभु से ही प्रार्थना करेंगे। आसान सा परंतु बहुत प्रभावशाली उपाय है। ये कर्ज मुक्ति के लिए कुछ और उपाय भी आप कर सकते हैं। आप रणमोचन मंगल स्तोत्र का पाठ कीजिए या कनक धारा स्तोत्र का नियमित रूप से करेंगे तो भी कर्जों से राहत मिल जाएगी। कर्ज की समस्या आपको परेशान नहीं करेगी। उपायों की मेहनत, लगन और नियमितता कर्ज उतारने में बड़ी काम आती है। आप मंगलवार के दिन थोड़ा ही सही पर कर्ज उतारने अवश्य करें। थोड़ा थोड़ा करके नियमित रूप से यदि आप आरण चुकता करते जाएंगे तो आसानी होगी। छोटी रकम ही सही, परंतु कर्ज चुकता करने के लिए अलग से निकाल कर रख दें या चुकता करें। कर्ज जल्द उतर जाएगा। किसी व्यक्ति के घर पर यदि नकारात्मक शक्तियों का वास हो चुका है तो यकीन मानिए उसके घर कभी भी बरकत नहीं हो सकती है। उसके घर के लोग आपस में लड़ाई करते रहेंगे। धन के सारे मार्ग बंद हो जाएंगे। घर के खर्चे कर्ज के माया जाल में वो फंसता चला जाएगा। परंतु यदि आपके घर पर नींबू का पेड़ है तो आपके घर में सिर्फ सकारात्मक शक्तियां आएंगी। आपके घर का वातावरण बहुत अच्छा बना रहेगा। घर के आपसी लोगों में हमेशा बनती रहेगी।
सरल में बता दूं दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कई ऐसे घर होते हैं जिसमें आपस में लड़ाई होती रहती है। घर में कभी भी बरकत नहीं होती, और जिस घर की बरकत नहीं होती है वो घर कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता है। इसके लिए बड़ा जो समझा गया है वास्तु दोष को मिटाने के लिए, वो समझा गया है नींबू के पेड़ को। मतलब यदि आपके घर में नींबू का पेड़ हो, चाहे गमले में लगा लीजिए, चाहे अपनी ज़मीन में लगा लीजिए, आपके घर में कभी नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं होगा। और मान लीजिए यदि आपके घर पे आपको ऐसा लगता है कि किसी ने काला जादू करवा दिया है, तंत्र विद्या आपके घर पर करवा दी है और आप लोग परेशान हो गए हैं घर की लड़ाई को देख करके, तब आपको जो बताने जा रहे हैं वो सुनिएगा। पहले तो आप लोग हो सके तो नींबू का पेड़ लगा लीजिए। नींबू तो रातों रात उगता नहीं है, इसके लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा। धीरे धीरे नींबू का पेड़ बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब जब नींबू में बढ़ता जाएगा, आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा, यानी कि माता लक्ष्मी का वास हो जाएगा और नकारात्मक शक्ति का अंत हो जाएगा। तो इसका उपाय ये बताया गया है कि हिंदू पुराणों के हिसाब से कि आपको अपने घर के चारों एक एक नींबू रखना है। आपको उलटी दिशा में, मतलब सीधी दिशा में नहीं पाए, दिशा से 7 चक्कर मारने हैं। शनिवार के दिन करना है और ये नींबू ले जाकर के किसी भी नदी या तालाब में बहा देना है। ये 4 यदि आप नदी और तालाब में बहा दिए, आपके घर में जो भी गलत प्रभाव था, बुरी नज़र थी, तंत्र विद्या किसी ने करवा रखी थी, बुरी आत्मा थी, नकारात्मक का वास था, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उन्हीं नींबू के साथ वो चला जाएगा। वो नींबू अपने आप इतनी ताकत रखते हैं कि वो अपने आप में उन नकारात्मक शक्तियों को रख लेते हैं और अपने साथ में बहा ले जाते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए तालाब या बहती नदी में ही बहाइएगा। दोस्तों, नींबू का तीसरा उपाय जो है वो सफलता के लिए समझा गया है। मतलब आप लोग यदि नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, आपको नहीं मिल रहा है, आप लोग कर्ज के माया जाल में फंसे हुए हैं, तो अब आपको एक एक चीज़ करके हम बहुत आराम से समझाने जा रहे हैं, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। परंतु अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिएगा। देखिए, यदि आप बहुत मेहनत करते हैं, आपको मेहनत परिणाम, आपको फल नहीं मिल रहा है और आप थक चुके हैं, आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं परंतु नौकरी नहीं मिल पा रही है, आप इंटरव्यू तो देने जाते हैं परंतु इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो इसके लिए वास्तु ज्ञान में साफ साफ लिखा हुआ है आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है। बहुत ध्यान रखिएगा, ये मंगलवार का दिन ही होना चाहिए। जब आप लोग जाएं हनुमान जी के मंदिर में, एक नींबू और 4 लोग हनुमान जी के में जब प्रवेश आप करें तो मैं 4 लोगों को गाड़ दें और वहाँ पर बैठ जाए, पालती मार के आराम बैठ जाए और हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए आपको इस नींबू को, जिसमें हमने 4 लौंग गाड़ी है, उसको भगवान हनुमान जी महाराज को अर्पित कर दें। यदि आप इतना कर देते हैं तो यकीन मानिए, जो आपके ऊपर बाधाएं आई हुई थी, यदि आपका मंगल अच्छा नहीं चल रहा था, वो अच्छा हो जाएगा। नवग्रह जो आपके नहीं दे रहे थे, तो वो आपका साथ देना चालू कर देंगे। दुर्भाग्य जो पीछे पड़ा हुआ था, वो मैं बदल जाएगा। परंतु हनुमान चालीसा मन में पढ़िएगा, बोलकर मत पढ़िएगा। यदि आप लोग हनुमान जी महाराज के सामने जाकर इतना उपाय कर देते हैं तो यकीन मानिए, आपके जीवन में यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको नौकरी मिल सकती है। नौकरी कर रहे हो तो प्रमोशन मिल सकता है और हर तरीके की सफलता मिल सकती है जिसके लिए तरस रहे थे। दोस्त बात करते हैं। चौथे उपाय, यदि आपके घर में कोई छोटा बच्चा है या बड़ा बुजुर्ग है, या आप मान लीजिए और आपको नज़र लगे, तो आपको क्या करना चाहिए। इसमें नींबू का बहुत ही उपयोग समझा गया है। यदि आपके घर पे कोई छोटा बच्चा है, आप हैं, या आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है और ऐसा लगता है आपको कि किसी ने नज़र लगा दी है जिससे आपकी तबीयत खराब रहती है, ऐसे में एक नींबू लीजिए और सर के ऊपर 7 बार घुमाइए। सिर्फ एक नींबू लेना है और ऐसे चाकू का प्रयोग कीजिए जिसका कभी उपाय ना हुआ हो। उस चाकू से उस नींबू को 2 भागों में काट दीजिए और इसको ले जा करके घर के बाहर, घर से कहीं भी दूर में ज़मीन में गाड़ दीजिए। सिर्फ इतना कर दीजिए, जो भी आपके ऊपर नज़र लगी हुई होगी
वो नींबू अपने साथ उतार ले जाएगा और आपके ऊपर से वो नजर उतर जाएगी। दोस्तों, पांचवा, वास्तुशास्त्र के नंबर 31 में साफ साफ लिखा हुआ है, व्यापार के लाभ जिसमें प्रयोग होगा नींबू। ये एक अध्याय है जिसको यदि आप लोग पढ़ते हैं तो इसमें आप लोग ये पाते हैं नींबू का यदि आप लोग सही तरीके से उपाय करते हैं तो आपको अपने व्यापार में वृद्धि देखने को मिलेगी। देखिए अब आपको क्या है, पहले तो ये लीजिए। कई लोग व्यापार जो करते हैं उनका व्यापार जब चल रहा होता है तो कई लोग नज़र लगा देते हैं, जिसकी वजह से उनका एकदम रुक जाता है और वो थक जाते हैं कि यार अब क्या करें, अब तो हम फंस गए। तो दोस्तों, इसका बहुत सरल सा उपाय है। एक नींबू को लीजिए। एक नींबू को लेने के पश्चात आपको अपनी दुकान में इसको एक चाकू से काट लेना है, वो भी 4 टुकड़ों में। अपनी दुकान के 4 भाग में उस नींबू को रख दीजिए। सुबह के वक्त ये कीजिए और शाम के वक्त उन 4 भागों को उठा लीजिए। सुबह के वक्त 10 बजे 11 बजे भी कर सकते हैं। शाम को 7 बजे के पश्चात आपको उठाना है। इनको अलग अलग लाल कपड़ों में बांधना है और ले जाकर के किसी भी नदी में बहा देना है। आप मान लीजिए इससे ये कि आपकी दुकान पर किसी ने नज़र लगा दी थी, आप लोग तंग आ गए थे कि आपकी दुकान चल नहीं रही थी, और यदि आप इतना उपाय कर लेते हैं नींबू के साथ तो यकीन मानिए वो जो नज़र लगी हुई थी, वो जो नकारात्मक शक्तियाँ आपके पीछे पड़ गई थी, वो कोसों दूर हो जाएंगी। इतना उपाय करने के पश्चात आपकी दुकान से हट जाती है और आपका घोड़े की तरह दौड़ने लग जाता है। ये वास्तु ज्ञान में भी लिखा हुआ है, वास्तुशास्त्र की किताबों में भी साफ साफ लिखा हुआ है। दोस्त, अब आपको छठे नंबर की बात बताने जा रहे हैं, मतलब भाग्य को चमकाने का उपाय। मान लीजिए आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, आप लोग थक चुके हैं। भाग्य का साथ ना मिलने की वजह से आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, परंतु आप लोग थक चुके हैं। मेहनत करके आपको परिणाम ठीक से नहीं मिल पा रहा है। तो मान लीजिए दोस्तों, किसी न किसी ने आपके ऊपर टोटका करवा रखा है। आप नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके हैं और आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, और इसी तरीके की बातें हो रही हैं कि आप लोग बहुत परेशान हो गए हैं। शादी नहीं हो रही है और व्यापार नहीं चल रहा है। तो इसके लिए बहुत आसान आपको जो हम उपाय या तरीका बताने जा रहे हैं वो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ऐसा है कि आप लोग यदि नौकरी कर रहे हैं और आपका नहीं हो पा रहा है, और व्यापार में वृद्धि नहीं हो पा रही है, और घर आपका बन नहीं पा रहा है, और आप लोगों को नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव दिख रहा है, आपके का वास होता चला जा रहा है, तो सिर्फ आपको ये करना है कि एक नींबू लेना है, उसको गंगा जल से अच्छी तरीके से धो लेना है। आप लोगों को करना यह है कि इस नींबू को धोने के पश्चात आपको 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। यह मंत्र है ओम श्री हनुमताय नमः। यदि इसे 108 बार जाप कर लेते हैं और इसमें आप लोग 4 लौंग गाड़ देते हैं, तो मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। इस नींबू को अपने बैग में रख लीजिए, अपने पर्स में रख लीजिए, या फिर अपनी जेब में रख लीजिए। आप लोग कोई पेपर देने जा रहे हैं तो ऐसे में पेपर के ये सब अंदर ले जाने नहीं देते हैं, तो अपने बैग में रख कर के ले जाइए। यकीन मानिए जो दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ था वो आपके रूप में बदल जाएगा। यदि आप नौकरी के लिए, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपका वहाँ सिलेक्शन होना चाहिए। हिंदू पुराण साफ साफ लिखा हुआ है, इस प्रक्रिया में आपका 3 से 4 रुपए का खर्चा है, परंतु यकीन मानिए इस प्रक्रिया को करने के पश्चात आपका जीवन संभल सकता है। AUM श्री हनुमति नमः एक ऐसा जाप है जिसे मान लीजिए यदि आपका मंगल कमजोर था तो वो मंगल तुरंत मजबूत होता जाएगा, परंतु इसका आपको 8 बार जाप करना होगा, क्योंकि हनुमान जी महाराज को 108 नंबर बहुत ज़्यादा पसंद है। 108 कोई भी क्रिया आप हनुमान जी लेकर करते हैं तो वही होता है, और ये क्रिया आप लोग नौकरी के सिलेक्शन के वक्त करते हैं, इंटरव्यू के वक्त करते हैं, अपने कंपटीशन के वक्त करते हैं, तो आपको सफलता मिलना तय समझा जाता है। दोस्तों, 7वां उपाय है रोगी से मुक्ति हेतु। ये अध्याय आपको वास्तु ज्ञान 41 नंबर पेज पर मिल जाएगा। मतलब मान लीजिए, आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।